नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अमन वर्मा। जो कि पिछले वीडियो हमने आपको कक्षा 10 के प्रकाश के परावर्तन नामक चैप्टर के बारे में बताया था कुछ, उसे आज एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करने के बाद फिर आगे हम चलते हैं प्रकाश पुंज पर। कल हमने बताया था प्रकाश के बारे में। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या फिर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। हमने ये बताया था कि प्रकाशिक स्रोत के द्वारा ही हमें प्रकाश मिलता है। प्रकाशिक स्रोत आपके दो प्रकार के होते हैं, आदित्य प्रकाशिक स्रोत और दूसरा प्रादीप्त प्रकाशिक स्रोत। आदित्य में ये बताया था आपसे कि आप सूर्य और चंद्रमा के बारे में जानते होंगे। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, अर्थात सूर्य के पास अपने खुद का प्रकाश है, इसलिए सूर्य यहाँ पर आपका प्रादीप्त वस्तु के अंतर्गत आएगा। जबकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये आदित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने आपसे बताया था कि प्रकाशिक माध्यम के बारे में। प्रकाशिक माध्यम आपके तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम आपका होता है पारदर्शी माध्यम, जिसके द्वारा प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाता है, जैसे कांच या लेंस। दूसरा आपका है अपारदर्शी। अपारदर्शी का अर्थात जिससे प्रकाश पार नहीं हो सकता, जैसे दफ्ती या लोहा या दीवार आदि। तीसरा आपका होता है पारभासक। पारभासक का मतलब है जिससे प्रकाश पार तो होगा लेकिन आंशिक रूप से, अर्थात धुंधला, जैसे कि कांच, घिसा हुआ कांच हो, या फिर कोई कागज जिसके द्वारा टार्च से ये पार से दूसरे पार देखा जाए। प्रकाश पार तो होता है लेकिन धुंधला पार होता है। उसके बाद हमने आपसे एक टॉपिक बताया था प्रकाश के कुछ गुण के बारे में। वो प्रकाश के गुण के बारे में मैंने आपसे बताया था। प्रथम गुण बताया था प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है, ये बात सत्य है। दूसरी बात हमने बताया कि आपसे निर्वात में प्रकाश की चाल, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा टॉपिक में बताया था आपसे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। ठीक, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं आपको बता रहे प्रकाश किरण के बारे में। सबसे पहले प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज को जानने से पहले हम बताना चाहेंगे आपको प्रकाश किरण के बारे में। प्रकाश किरण वह होता है जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है, ठीक, वही प्रकाश किरण कहलाता है। और सारी प्रकाश किरणें जब किसी एक बिंदु पर या किसी अन्य बिंदु पर एकत्रित होती हैं, वही प्रकाश पुंज होते हैं। और प्रकाश पुंज आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। जैसे अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में, जैसे कई प्रकाश किरणें यदि किसी एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है, कई प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, तो वहां पे वो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। जैसे ये प्रकाश किरणें लगातार आते हुए यहां एक बिंदु आपका है जिसको हम ले लेते हैं O। ये सारी प्रकाश किरणें आपस में आने के बाद O बिंदु पर एकत्रित होती हैं, अर्थात ये अभिसारी प्रकाश पुंज है। ठीक, दूसरा टॉपिक अपसारी। अपसारी अर्थात किसी एक बिंदु से प्रकाश किरणें आगे जाकर फैल जाती है। जैसे माना एक बिंदु O लेते हैं, O से प्रत्येक प्रकाश किरण आगे जाकर फैल जाते हैं, ये क्या कहलाएंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा आपका आता है समांतर। गणित में आपको समांतर पढ़ाया गया होगा, समांतर रेखा के बारे में। समांतर रेखाएं वो होती हैं जो आपस में बराबर दूरी बनाते हुए अनंत दूरी तक एक दूसरे को कहीं पर काटती नहीं है। उसी प्रकार से समांतर प्रकाश पुंज में क्या आएंगे? ऐसे प्रकाश पुंज जो अनंत तक एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेंगे, वो होंगी आपकी समांतर प्रकाश पुंज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। अभी तक हमने आपको प्रकाश पुंज के बारे में बताया। आगे है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अर्थात हम लोग कभी कभी धूप में यदि शीशा लेके चमकाते हैं तो देखते हैं उसकी प्रकाश किरणें अंदर की तरफ काफी तेज लाइट के साथ दिखाई देती है।
ठीक, वही प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए यहाँ पर माना एक समतल दर्पण है, जो आपका ये M1 M2 M1 व M2 क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण A से B तक जो आ रही है, समतल दर्पण के पृष्ठ पर टकराती है, वह पुनः B से C बिंदु के लिए परावर्तित हो जाती है। ठीक, यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। इसको परिभाषित करना चाहे बता सकते हैं, जब किसी पॉलिशदार या चिकने तल से कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो उसका लगभग अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे जो प्रकाश किरण आकर समतल पृष्ठ पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से जो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद बीच में एक अभिलंब माना जाता है, जो दोनों के मुख्य में से 90 अंश का कोण बनाते हुए दोनों तरफ आपको प्रदर्शित करता है। अभिलंब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसका सिस्टम ये है कि जो अभिलंब से आपतित किरण के बीच की दूरी होगी उसको हम कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच की जो दूरी होगी उसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक, ये आपका है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जान लीजिए। इसके मुख्य दो नियम हैं। इसके मुख्य दो नियम हैं। प्रथम नियम क्या है इसका? प्रथम नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम, इसका दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये कह सकते हैं कोण I बराबर होता है कोण R के, अर्थात कोण I का मान बढ़ेगा तो कोण R का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने अगर अभी भी देखा आपका प्रकाश का परावर्तन व उसके नियम के बारे में। अब आपको हम बताना चाहेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन यहां पर इस प्रकार से समझा सकते हैं, माना कोई समतल दर्पण या समतल पृष्ठ है, किसी समतल पृष्ठ पर कुछ प्रकाश किरणें अर्थात आपतित किरणें वो आती हुई नजर आ रही हैं जो कि समांतर है। ये समांतर आपतित किरणें इस पृष्ठ पर टकराने के बाद आपतन बिंदु से पुनः ये परावर्तित हो जाती है। वो भी परावर्तन के बाद समांतर परावर्तित होती है। ये एक दूसरे को कहीं पर काट नहीं रही है, समांतर आई थी और समांतर ही परिवर्तित हो गई। किस पृष्ठ पर? समतल पृष्ठ पर। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? नियमित परावर्तन। माना कि उसका पृष्ठ खुरदुरा है, माना कि पृष्ठ खुरदुरा है। अब इस खुरदुरे पृष्ठ पर समांतर प्रकाश किरणें आती है। ठीक, आती तो समांतर प्रकाश किरणें हैं, लेकिन उस पृष्ठ पर टकराने के बाद वो इधर उधर निकल जाती है, अर्थात वो समांतर नहीं निकलती, वो अपने दिशा से भ्रमित हो जाती है, अर्थात दिशा को परिवर्तन कर देती है। ये क्या कहलाते हैं? अनियमित परावर्तन। इसके अंतर्गत क्या आएगा? देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। नियमित परावर्तन अर्थात किसी समतल पृष्ठ पर जब कोई समांतर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात समांतर किरण के रूप में निकल जाती है, अर्थात परावर्तित हो जाती है। लेकिन अनियमित परावर्तन में जब किसी खुरदुरे तल पर कोई प्रकाश किरण समांतर पड़ती है तो वह समांतर न निकलने के बजाय इधर उधर दिशा का परिवर्तन करते हुए निकलती है। अब यहाँ पे आपको लास्ट में एक शब्द बताना चाहेंगे यहाँ पे चीज कि अनियमित परावर्तन के बारे में। जैसे आप लोग अक्सर देखे होंगे जो घरों में शीशे लगते हैं बाहर खिड़की में या फिर बाहर दरवाजे पे,
तो वो सब खुरदुरे होते हैं। वो खुरदुरे होने का रीजन यही होता है कि ये अनियमित परावर्तन के अंतर्गत आते हैं। खुरदुरे क्यों किए जाते हैं? ताकि उस पर कोई प्रकाश किरण अर्थात सूर्य के प्रकाश किरणें उस पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो वो इतनी चकाचौंध न हो, कम रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें उतना ज्यादा चमकदार नहीं दिखाई देता। यही कारण होता है कि वहां पे अनियमित परावर्तन के अंतर्गत खुरदुरे शीशों का प्रयोग किया जाता है। आपका ये पहला चैप्टर था विज्ञान का, भौतिक विज्ञान, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश पुंज। हमने आपको अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन पढ़ाया। उम्मीद करते हैं कि इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आपका अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, अगले वीडियो में आपका रसायन विज्ञान का पहला पाठ चलेगा। ये आपका भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर था। धन्यवाद।